अगर आपको कोई थूक लगाकर रोटी दे तो आपको उसे प्रेम से खा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र है। यहाँ किसी की भी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। यहाँ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अगर आपके धर्म के साथ खिलवाड़ भी हो रहा हो तो खामोश रहिए। कोई आपको पेशाब या अपशिष्ट आपके भोजन में मिला कर देता है तो भी खामोश रहिए और उसे चटकारे लेकर खाइए। भले ही आप सावन में लहसुन प्याज तक न खाते हो, लेकिन गोश्त पकाने वाले बर्तनों में आपका खाना खाना अनिवार्य है। और हिंदू देवी देवताओं का पोस्टर लगाकर होटल चलाना, कांवड़ यात्रियों को गुमराह कर उनका धर्म भ्रष्ट कर देना स्वीकार्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ लोकतंत्र का राज है। और ये मेरे कोई निजी विचार नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया और कुछ नेताओं के बयान को मद्देनजर रखते हुए मैं ये बात कह रही हूँ। अब पूरा मामला क्या है वो हम आपको बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर के खाद्य सामग्री बेचने वालों को ये आदेश दिया कि वो दुकान के बाहर होटल चालक या फिर दुकान चालक का असली नाम जरूर लिखें, यानी कि एक नेम प्लेट लगा दें, जिससे कि कांवड़ियों को कोई भ्रम ना हो, वो गलती से किसी ऐसी जगह पर भोजन ना करें जिससे उनकी शुद्धता भंग होती हो। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ का यह आदेश आता है, उनके फैसले की चौतरफा निंदा शुरू हो जाती है। हैशटैग हिंदू मुस्लिम ट्रेंड करने लगता है। और अब हम आपको बताते हैं कि ये मामला जो है वो शुरू कहां से होता है। दरअसल ये पूरा मामला है साल 2023 का, जब योग साधना आश्रम बखरा के महाराज स्वामी यशवीर ने सरकार के आगे एक मांग रखी। ये मांग उन्होंने इस तरह से रखी कि हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां से कांवड़ यात्री गुजरते हैं और वहां कई ऐसे मुसलमान हैं जो हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर लगाकर होटल संचालित कर रहे हैं। जाहिर है अगर हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर लगे हैं तो इससे कांवड़ यात्री भी भ्रमित होते हैं और वो उस जगह पर जाकर भोजन कर लेते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनकी शुद्धता भंग होती है। दुकान पर देवी देवताओं के नाम भी जो है वो रखे जाते हैं, जिससे एक तरह का भ्रम पैदा होता है। तो ऐसे में सरकार ऐसे दुकानदारों को यह आदेश दे कि वो मुस्लिम अपनी दुकान से भगवान की पोस्टर हटा ले, अपनी तस्वीरें हटा ले और अपने असली नाम को न छुपाते हुए मोटे अक्षरों में दुकान के मालिक या फिर संचालक का नाम लिखे, ये अपील की गई सरकार से। और इसके बाद जो है वो सरकार इस पर एक्शन भी लेती है। पिछले साल ये कार्रवाई हुई भी थी और मुसलमानों की दुकान से देवी देवताओं की तस्वीरें हटवा भी ली गई थी। इस साल एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ता है। इस साल कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही ये मामला जो है वो तूल पकड़ लेता है। यशवीर महाराज अपने एक्स से एक वीडियो जारी करते हैं। वो वीडियो आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात बताते हैं। हम कई दिन से मांग कर रहे थे, मुजफ्फरनगर के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी समस्या है कि मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, फलों की दुकान चलाते हैं, लेकिन वे अपने नाम से नहीं बल्कि हिंदुओं के देवी देवताओं का बोर्ड लगा करके उसके नाम से चलाते हैं। और हमने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग की थी कि जो भी मुसलमान अपने खाद्य सामग्री की दुकान चलाएं वे अपने नाम से चलाएं, हमारे देवी देवताओं के नाम से न चलाएं। हमारी बात को उचित मानते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश जारी कर दिया कि जो भी होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, फलों की दुकान आदि खाद्य पदार्थ की दुकान चलाएं, वे अपने नाम का उस पर बोर्ड लगाए, मोटे अक्षरों में सबके नाम होने चाहिए। और ये निर्देश सबको हो गया, अब सबके अपने नाम लिखे जाएंगे। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से भी निवेदन करता हूं कि ये केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं, ये समस्त भारत की समस्या है। तो कानून बनाया जाए कि जो भी अपनी खाद्य पदार्थ की दुकान, होटल आदि जो भी चलाना चाहे वे अपने नाम का बोर्ड लगा करके चलाए, किसी और के नाम का नहीं। उन्होंने इस वीडियो को जारी किया और सरकार से फिर वही मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर संज्ञान ले और लोगों को नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी करे।
वैसे इस फैसले का आधार केवल यही नहीं था कि यशवीर महाराज ने जो है वो वीडियो पोस्ट करके अपील की थी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसी वीडियोस वायरल होती रहती हैं जिनमें कोई थूक लगाकर मसाज करता है तो कोई तंदूरी में थूक लगाकर रोटियां सेकता है। इस तरह की वीडियोस वायरल होती रहती हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया कि जिन जगहों से कांवड़ यात्री गुजरते हैं उन जगहों पर जो होटल्स हैं जो खाद्य सामग्री बेचते हैं वो लोग अपने नेम प्लेट्स लगा लें। लेकिन विडंबना तो देखिए, विडंबना तो ये है कि योगी के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर, और केवल सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी खूब विरोध हो रहा है। सूत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि फैसले का विरोध करने वालों को थूक लगी हुई रोटियों से कोई परहेज नहीं है। वो भाईचारा बनाए रखने के लिए मलमूत्र का भी सेवन कर सकते हैं। उल्टा कुछ ज्ञानी तो ये भी कह रहे हैं कि अरे झूठा खाने से तो प्यार बढ़ता है, हिंदू मुस्लिम के बीच में प्रेम बढ़ेगा। इतना ही नहीं, मानवतावादी सोनू सूद ने इस घटिया कृत्य की तुलना शबरी के झूठे बेर से कर डाली। सोनू सूद ने पहले ट्वीट करके कहा कि हर दुकान पर केवल एक नेम प्लेट होना चाहिए, ह्यूमैनिटी यानी मानवता। जिसके बाद सोशल मीडिया पर कंगना रनौत भी कूद पड़ी और उन्होंने लिखा कि कंगना रनौत की टीम सहमत है, हलाल को मानवता से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इसके बाद सोनू सूद ने लिखा कि भगवान राम ने भी शबरी के झूठे बेर खाए थे, तो भला मैं क्यों नहीं खा सकता। हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है मेरे भाई, बस अपनी मानवता बरकरार रखनी चाहिए। जय श्री राम। अब इस पर सुधीर मिश्रा नाम के एक यूजर ने लिखा कि थूक लगी रोटियां सोनू सूद को पार्सल कराई जाएं ताकि भाईचारा बना रहे। इस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं, लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं और ये बहस जोरों पर है कि मुसलमान अगर अपने धर्म का कहा मान करके हिंदू दुकान से मीट नहीं खरीदते हैं, हर चीज में हलाल ढूंढते हैं, हलाल कॉस्मेटिक, हलाल दवाई, यहाँ तक कि हलाल होटल और हलाल यात्रा तक को प्राथमिकता देते हैं, तो ऐसे में हिंदू कांवड़ यात्री अपनी शुद्धता, अपनी पवित्रता को प्राथमिकता क्यों न दे? आखिर इस पर इतना बवाल क्यों छिड़ा हुआ है? दुकान पर नेम प्लेट लगाकर अगर पारदर्शिता बनाई जा सकती है तो आखिर इस बात से परहेज क्या है? या फिर किसी को भी इस बात से भला क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी व्यापार में असली नाम छुपा करके उस व्यापार को करना गलत माना जाता है, और अगर इस चीज को लेकर के जो है वो सरकार कोई एक्शन लेती है तो इससे लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगाकर कांवड़ यात्रियों को गुमराह करना आखिर कैसे सही हो सकता है? और जिन्हें इस नेम प्लेट से आपत्ति भी है तो वो क्या मुसलमानों को हलाल न खाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? वो क्या मुसलमानों से ये कह सकते हैं कि आप भी जाकर के हिंदू दुकानों से जो है वो मीट खरीद करके ले आइए? क्या ऐसा हो सकता है? करके देखिए, आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। वैसे गौर करने वाली बात तो एक और है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी का ये जो फैसला है, जिस तरह से उसकी चौतरफा उस पर विरोध हो रहा है, जिस तरह से चौतरफा बयान सामने आ रहे हैं, नेताओं के भी बयान सामने आ रहे हैं और एक निंदा जो है वो योगी की जा रही है, वो अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य पैदा करता है। वो दोस्तों इसलिए क्योंकि जब योगी, या यूं कहें कि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में थी, तब योगी के हर एक फैसले को समर्थन मिलता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। चुनाव में आई कम सीटें किसी की भी राजनीतिक अस्तित्व पर प्रहार कर सकती हैं, वो चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना हो। बुलडोजर बाबा की जो नीतियां उनकी पहचान बन गई थी, अब उन्हीं में खामियां नजर आने लगी हैं। उदाहरण के तौर पर आप नेम प्लेट का फैसला ही देख लीजिए। योगी के इस फैसले की चौतरफा विरोध हो रहे हैं। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने भी योगी के फैसले को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि मेरी लड़ाई जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ है, इसीलिए जहां भी जाति और धर्म के विभाजन की बात होगी मैं उसका कभी भी समर्थन नहीं करूंगा। आरएलडी के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने भी इस फैसले की खुलकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि क्या शराब पीने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता है, सिर्फ मांस खाने से होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुसलमानों को कांवड़ यात्रा का स्वागत करना चाहिए और यह कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाते हैं। बात तो सही है, अगर कोई शराब पी रहा है तो उसे थूक या फिर पेशाब का सेवन करने से भला क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि अगर कोई मांस खा ही रहा है तो उसे झटका मीट खाने में क्या दिक्कत हो सकती है? उसे हलाल ही क्यों चाहिए?
और अगर हिंदू दुकानदारों से मीट ना खरीदना मुसलमानों की चॉइस हो सकती है, तो किसी अशुद्ध जगह पर भोजन ना करना तीर्थयात्रियों की चॉइस क्यों नहीं हो सकती है? कुछ लोगों का तर्क ये है कि ऐसा करके मुस्लिम दुकानदारों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें बॉयकॉट करने को कहा जा रहा है। ऐसा सरकार जो है वो जानबूझ करके कर रही है, धर्म विशेष को जो है आर्थिक रूप से कमजोर करने की ये साजिश रची जा रही है, इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन आप जरा अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल खुद करिए और खुद सोचिए कि क्या एक नेम प्लेट लगा देने से और पारदर्शिता बना देने से किसी कौम का दमन हो सकता है क्या? अब मैं सच बताऊं तो हो सकता है। ये तब हो सकता है जब संविधान के नाम पर जाति धर्म को आधार बनाकर मानवतावादी गिरोह छाती पीट पीट कर रोने लगती है। ये तब होता है। भोजन में थूक या फिर पेशाब मिलाने वाले जब नाम छुपाकर व्यापार करने लगे और देवी देवताओं का फोटो लगाकर गुमराह करने लगे और ऐसे लोगों को जब निर्दोष साबित किया जाए, तब इस कंडीशन में जो है ये सवाल उठता है कि आखिर हम किस देश में रह रहे हैं, किस तरह के लोकतंत्र में रह रहे हैं, ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसी धर्मनिरपेक्षता है। वैसे अब इस गिरोह में केवल विपक्षी नेता ही नहीं है, भाजपा के भी नेता शामिल होने लगे हैं। वो नेता जिनको 2017 से लेकर के 2024 तक योगी सरकार में कोई कमी नजर नहीं आई, उन्होंने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया, वो भी अब योगी के फैसले को गलत बता रहे हैं। उनके फैसले अब उन्हें नागवार गुजर रहे हैं। वैसे एक बात तो तय हो गई है कि राजनीति में कुछ भी सही या गलत नहीं होता, न्याय या अन्याय नहीं होता, पक्ष या विपक्ष नहीं होता, तथ्य या सत्य कुछ भी नहीं होता। अगर होता है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है। अगर नेता मजबूत है तो उसकी गलत बातें भी सराखों पर होती हैं, और अगर वो कमजोर स्थिति में है तो उसके सही फैसले भी गलत साबित कर दिए जाते हैं। इस पूरे मसले को लेकर ये मेरी राय थी। आप इस बात से कहां तक इत्तेफाक रखते हैं और इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।